इतनी नफरत, इतना जहर है तुम्हारे दिल में मेरी मामा को लेकर? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? धमकी दी तुमने उन्हें, घर से निकालोगी उन्हें, ओल्ड होम भेजोगी तुम? हाउ डेयर यू मिशी। उस घर की मालकिन है वो, और तुमने उन्हें मासी की तरह ट्रीट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रही थी। यू नो व्हाट, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। शेम ऑन यू मिशी, शेम ऑन यू। अब ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई सफाई तो दो ना। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा ने जो कुछ कहा सच। मामा, मामा, डोंट कॉल हर मामा, डोंट यू डेयर। अरे भाई, वहीं पोछा लगा लगा के जमीन को घिसोगी क्या? इधर भी लगाओ। ये भी घर का हिस्सा है। मजबूरी में लगवा रही हूँ तुमसे, कोई मेड नहीं मिल रही, वरना मैं खुद ही लगा लेती। लेकिन मैं क्या करूं, पैर में दर्द है ना मेरे। सालन की शक्ल भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत आला है। लगता है इस पिच्छल पैरी ने बहुत ही मजे का बनाया है। बहुत मजा आने वाला है खा के। मामा जी, ये आप नहीं खा सकती। इस कोरमे में बहुत मसाले हैं, मैंने अपने लिए बनाया था, अब आप नहीं खा सकती। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दो सुकून से। नहीं, मैं नहीं खाने दे सकती। अरे मैंने कहा ना मुझे खाने दो, मुझे ये खाना है। ताकि आपका बेटा मुझे बातें सुनाए। मैंने कहा ना मुझे यही खाना है। आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आ गई हो तुम हमारी जिंदगियों में? तुम मेरे बेटे को तो अपने इशारों पे नचा सकती हो, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी तुम? मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शट अप! डोंट कॉल मी मामा। मैं सिर्फ अपने बेटे की मामा हूं। ये आप क्या कर रही हैं? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इसलिए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मैं तो समझ रही थी कि मेरे बेटे का ये इश्क का वक्ती बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरा बेटा टिंडे और लौकियां खाने लगा, उनके साथ 3-3 रोटियां खा रहे। इतना डाइट कॉन्शियस बच्चा जिसने कभी मीठा चखा भी ना हो, अब वो केक पेस्ट्रियां खाते और पेस्ट्रियों के कलर्स की शर्ट्स पहनने लगे। और हाँ, मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया था ताकि तुम्हें इतना तंग कर सकूं कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ढीठ हड्डी हो कि यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट मेरे बेटे पे कब्जा करना था और इस घर को हथियाना था। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की सोच। बस, इनफ इज इनफ। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बोली जा रही है। मैं यहाँ किसी को हथियाने या किसी पे कब्जा करने नहीं आई थी। मैं आपके दिल में जगह बनाने आई थी, क्योंकि आपके बेटे समीर की खुशी इस चीज में है कि मेरी मामा खुश रहे, लेकिन आपको उसकी खुशी अजीज नहीं है। अगर होती आप मुझे हंसी खुशी कबूल कर लेती। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मैं आपकी दिल से इज्जत भी करती हूँ और मेरी इंटेंशंस प्योर हैं। आप भूल गई कि मैं मास्टर्स किस चीज में कर रही हूँ, साइकोलॉजी में। मुझे 2 सेकंड लगते हैं इंसान की इंटेंशन समझने में। पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं हार गई और आपके बेटे की मोहब्बत भी हार गई। लेकिन आप जीत गई ना, तो आप जश्न मनाएं। आपको आपका यह घर मुबारक हो और आपका बेटा भी। आप जीत गए। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है